Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is 10th class Physics Pairing Scheme 2023. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको न्यू से न्यू फिज़िक्स की चीज़ों के बारे में, पेयरिंग स्कीम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड या टॉपिक वाइज रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक 10th क्लास फिज़िक्स पेयरिंग स्कीम। आपको पता है कि 10th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। उसकी डिवीजन जो है वो MCQs पे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे होती है। ठीक है, अगर आप 60 मार्क्स को डिवाइड करें तो आपको पता चलता है कि 12 मार्क्स के MCQs हैं और बाकी 48 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, जिसमें 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट हैं और 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। अब पेयरिंग स्कीम ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी आप सबके लिए। वो इस तरह से कि आपको पता चल जाता है कि आपने कौन से चैप्टर को किस तरह से देखना है, किस व्यू पॉइंट से देखना है, किस तरह से शॉर्ट तैयार करने हैं, किस तरह से लॉन्ग और किस तरह से MCQ को तैयार करना है। तो अब यही डिस्कशन मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं ये सब, जिनको आप स्किप कर देते हैं तो बाद में आपको समझ नहीं आती। ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने तो पूरी बुक तैयार की है वो तो इजीली इसको समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने पूरी बुक तैयार नहीं की और जिनको अभी टाइम मिला है कि हमने तैयारी करके पेपर देने हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। काइंडली वो उसको देखें और आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी बोर्ड की डेटशीट आ गई हुई है और क्लास 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, देन उसके बाद 9th क्लास के स्टार्ट होने हैं। तो आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह कल तक 9 और 10 दोनों के गेस्ट पेपर्स और जो एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चंस हैं 2023 वो अपलोड करूँगी। तो स्टे ट्यून विद मी। और उसके साथ साथ मैं फर्दर यही आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आप सबके लिए। आप लोगों के लिए बहुत आसानी, बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो फिज़िक्स से रिलेटेड बनाऊँगी और फर्दर ऐसे बना रही हूँ और आगे फर्दर बनाती भी रहूँगी। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आपने इसी तरह मेरे साथ रहना है, क्योंकि गेस्ट पेपर मैं अपलोड करूँगी वो बच्चों के लिए है जिन्होंने तो तैयारी की है ऑलरेडी, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये कह लें गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की और उनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, तो उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो आपने इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम MCQs पार्ट। MCQs 12 मार्क्स के हैं, तो आपने अब देखना है फर्दर कि हम कौन से MCQ प्रिपेयर करें। तो हमारे पास जो है क्या कहते हैं मार्जिन बचता है। तो चैप्टर नंबर 10 है, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। चैप्टर नंबर 10 के आपने एक MCQ के आने हैं। चैप्टर नंबर 11 में से भी एक है, चैप्टर नंबर 12 में से 2 आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 से 1 आएंगे, चैप्टर 14 से 2 आएंगे, चैप्टर 15 से आपके पास 1 आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में से 2 आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से 1 आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से 1 आएंगे। मतलब ये वाला पार्ट आपका MCQ पार्ट था, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से चैप्टर में से कितने MCQ आ सकते हैं। तो ये तो आपको कितनी अच्छी क्लैरिटी होगी। तो ऑलरेडी बोर्ड ने क्लैरिटी दे दी आपको, पेयरिंग स्कीम से क्लैरिटी मिल गई कि आप लोगों को इस लिहाज से MCQ पोर्शन करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए MCQ के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप सबने वीडियो ज़रूर देखनी है और आगे शेयर भी करनी है, ताकि बच्चों के 12 में से 12 मार्क्स आ सके। आपको पता है यही एक स्कोर गेनिंग पार्ट होता है, जो सही हो गया तो 12 में से 12, अगर गलत कर दिया तो नंबर डिडक्ट। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपके 12 में से 12 मार्क्स यहाँ से तो ज़रूर आए ना, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं, ताकि आप लोग शॉर्ट एंड MCQ को लेके अब बहुत अच्छे मार्क्स ले जाओ, 70-80% अबव मार्क्स ले लो। और अगर तो किसी ने पूरा पेपर ही बहुत अच्छी तरह तैयार किया तो वो बच्चा तो 90-95% मार्क्स से नीचे आ ही नहीं सकता। लाइक उसके 60 में से 60 भी आ सकते हैं, अगर बहुत अच्छा पेपर किया तो 60 में से 60 लाइक 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस तरह से कि टोटल मार्क्स तो आपको पता है सब्जेक्टिव जो है वो 48 मार्क्स का था। ये इसके टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है उसमें से 5 करना होता है, दूसरे में से भी 5 और तीसरे में से भी 5। अब मेन पार्ट यहाँ देखने वाला ये है कि हम कौन से ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें कि हम बहुत इजीली अच्छे नंबर कर लें। अब चैप्टर नंबर 14 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 के 3, चैप्टर नंबर 15 से 2, चैप्टर नंबर 18 से 3। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं ईजीली जो है ना अपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट पे भी वीडियो बनाऊँगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है,
तो मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर, अब मेरी क्लास 9 की काफ़ी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, तो मैं क्लास 10 के लिए इसी वीक में काम करूँगी ताकि और जैसे उनके 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आपने इसी तरह मेरे साथ रहना है और काइंडली मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, टॉपिक वाइज भी और न्यूमेरिकल्स की भी और फर्दर। अब आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने सेक्शन शॉर्ट के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें आपने 5 करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 से आएगा इसमें से। ठीक है, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से 3 एंड चैप्टर नंबर 17 से 3 आएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी अगर आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें तो 5 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, ना फर्दर आपके पास फिर शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें से भी 5 करने हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 12 में से 3 और चैप्टर नंबर 16 में से 2 करेंगे तो आपके इजीली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छी तरह से करना है, समझना है, क्योंकि आपको पता है कि एक शॉर्ट और एक MCQ ही है जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर गेनिंग, स्कोर गेनिंग आपके लिए एक साबित होता है। आपको पता चलता है कि आप किस तरह से कहाँ से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब नाउ आपके पास पार्ट 2 है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अब 2 क्वेश्चंस में किस तरह से है कि आपके पास जो पार्ट ए है वो 10 या 16 में से आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आपका 12 चैप्टर में से आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 और न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 और 16। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो कितनी अच्छी क्लैरिटी, आपको कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग इसी को अच्छी तरह से तैयार करो। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 11 या 13 का न्यूमेरिकल हो सकता है ये पार्ट में, और 17 से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 14 या 15 से कोई थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है और 18 में से न्यूमेरिकल या थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पेयरिंग स्कीम की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं कल तक जो है क्लास 9 और 10 के गेस्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो अपलोड करूँ, और साथ 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है पंजाब की उसके सारे MCQs के ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों का MCQ पार्ट भी क्लियर हो जाए, शॉर्ट भी अच्छा हो जाए और लॉन्ग भी अच्छा हो जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर इन सब चीज़ों को इसी तरह से टैकल करें जैसे मैंने आपको बताया है तो आप 90 to 95% अबव मार्क्स लेके जाएंगे। जो बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला ना और वो अब भी पढ़ना शुरू कर दे, मेरी वीडियो से कोई सबक हासिल कर ले, एक मोटिवेशन उसे मिल जाए, तो वो देखना वो बच्चा भी 90 to 95% मार्क्स ईजिली गेन कर जाएगा। तो आज का लेक्चर यही था और मैं आपसे जाते थे इतना ही कहूँगी कि अगर आप सब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।